हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मशहूर कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि अकबर को अपने बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार था। वो अक्सर शाम और सुबह दोनों ही उसमें टहलने के लिए जाया करते थे। उनका मानना था कि उनके बगीचे के अंदर जितने भी हरे पेड़ पौधे और पत्तियां हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उनके राज्य में लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। तो अक्सर वो उनके साथ समय बिताने के लिए अपने पार्क में वॉक के लिए जाया करते थे। एक दिन शाम को वो अपने पार्क में वॉक कर रहे थे। उसी दौरान बीरबल सामने से निकल रहे थे। बीरबल का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। अकबर ने बीरबल को फिर आवाज लगा ली कि बीरबल, तुम भी आओ और मेरे साथ सैर करो। बीरबल ने 1 मिनट के अंदर उनको ज्वाइन कर लिया और वो दोनों ही फिर उस बगीचे के अंदर स्ट्रॉल करने लग गए। वॉक करते हुए वो अपने राज्य की बहुत सारी बातों को डिस्कस करने लग गए। तभी कौओं का एक झुंड उस पार्क के ऊपर आकर उड़ने लग गया। अकबर उन कौओं को देखते रहे और उनके मन में ख्याल आया, पता नहीं मेरे राज्य में कितने पंछी हैं और उनमें कौए कितने हैं। जैसे ही ये सवाल आया उन्होंने फटाफट बीरबल को, अब तुम मुझे बताओ कि हमारे राज्य में टोटल बर्ड्स कितने हैं। बेसिकली तुम मुझे बताओ कि टोटल क्रोज कितने हैं। अब बीरबल सोचने लगे, महाराज को भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे। बीरबल ने कहा कि महाराज, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट काउंट बताता हूँ। अकबर को उस दिन लगा कि आज तो बीरबल फंसा ही फंसा, क्योंकि ये कैसे गिन सकता है कि पूरे राज्य में कितने क्रोज हैं। 2-3 मिनट बीत गए। बीरबल बोले कि महाराज, हमारे राज्य में 94,543 क्रोज हैं टोटल। अकबर बड़े सरप्राइज हुए। वो बोले, बीरबल क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता इतने ही टोटल क्रोज हैं। महाराज, आप मेरे ऊपर शक ना करें, आप चाहे तो खुद आप इन क्रोज को गिन सकते हैं। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। अकबर ने बोला कि चलो मान लेते हैं जो तुम जवाब दे रहे हो वो सही है, लेकिन अगर मैं क्रोज को काउंट करता हूं और अगर वो उससे कम निकलते हैं तो फिर मैं तुम्हें क्या सजा दूं और मैं उसका मतलब क्या समझूं। बीरबल बोले, महाराज, आपको मुझे बिल्कुल भी सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लेना, अगर क्रोज कम हुए तो कुछ क्रो हमारे देश से बाहर गए हुए हैं। फिर अकबर को अभी भी शांति नहीं आई। वो चाहते थे कि अब मैं बीरबल को अपनी पहेलियों में कैसे उलझाऊं। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, अच्छा चलो मान लेता हूं कि अगर कम हुए तो हमारे राज्य से बाहर गए हैं। अगर तुम्हारे काउंट के हिसाब से क्रोज ज्यादा निकलते हैं फिर क्या। बीरबल बोले, तो फिर समझ लीजिएगा कि बाहर के राज्यों से हमारे देश में क्रोज आए हुए हैं। ये बात सुनते ही अकबर हंसने लग गए और बोले, बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारी विजडम का कोई भी जवाब नहीं है। तुमसे जो मर्जी सवाल कर लो, तुमने इंसान को हंसाना ही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे मित्र बने और मुझे जिंदगी में तुमसे मिलने का मौका मिला। तो ये थी अकबर और बीरबल की बहुत ही प्यारी सी कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस दैट हाउ यू डील अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मिलते रहेंगे इसी तरह आप लोगों से हर बार एक नई कहानी के साथ। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। तब के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ।